Hello friends, in this video we are going to discuss about molecular orbital theory of covalent bond. First, let's define covalent bond. A bond formed by equal sharing of electrons between atoms is known as covalent bond. In organic chemistry, we come across lots of compounds, and in these compounds, two atoms are kept together with the help of a binding force or with the help of a force of attraction, which is known as covalent bond. So, covalent bond may be non-polar or polar, and polarity of covalent bond decides the behavior of organic molecules, and organic molecules play a very important role in our life. So life molecules are also organic molecules, and in life molecules mainly we have atoms of elements like hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, etc. And in these molecules also, two atoms are kept together with the help of the covalent bond. So the formation of covalent bond can be explained with the help of the Lewis model, valence bond theory, and molecular orbital theory, which is capable of explaining the formation of bond in organic compounds as well as many phenomena which are able to explain the structure and geometry of organic compounds. And organic compounds are very complex in nature, so it is very important to know thoroughly about the covalent bond so that we can know the organic chemistry thoroughly and properly. So in covalent bond, so we consider the simplest system, and the simplest system is the hydrogen molecule ion. So hydrogen molecule ion means H2 positive. हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास क्या है H2 positive. Now such species are found in discharge tube. अब देखिए discharge tube क्या होता है, जैसे हमारी लाइट ट्यूब है ऐसे ट्यूब होती है, और उस ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस लेंगे लो प्रेशर के ऊपर, और यदि हम लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस में से हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो वहां पर क्या होता है H2 जो मॉलिक्यूल जैसे आपका यहाँ पर है, ये H2 मॉलिक्यूल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास के H2 मॉलिक्यूल कैटायन बन जाता है. ठीक है. अब अगर हम फर्दर इसको क्या और ज्यादा इसे हीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके क्या है मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं या उनको हीट एनर्जी देते हैं, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और फिर क्या ये हमारे पास जैसे यहाँ से एडिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2H पॉजिटिव आयन प्लस 1 more electron. So this hydrogen molecule cation occurs in discharge tube, and valence bond theory cannot explain its formation because there is only one electron in this system. इस सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसका बनना एक्सप्लेन नहीं कर सकती है. उसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, जो
हमारे पास स्पीसीज हैं, एटम्स हैं, जो वो नजदीक आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? यहाँ पर एक हमारे पास एच एटम है, दूसरा हमारे पास क्या ये प्रोटॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो इसका जो बनना है वो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल इज सिंपली द थ्री डायमेंशनल स्पेस इन एटम इन व्हिच देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब किसी भी एटम के अंदर जिस थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, या पाया जाता है, या जिस स्पेस में, जिस थ्री डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? लेट्स से 95% के आसपास है। तो क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल और होम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब यहां पर बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल एटम में होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। किसमें होती है? मॉलिक्यूल में। So molecular orbital means three-dimensional space in a molecule within which we can trace an electron. कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, एंड वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। An orbital can accommodate only maximum 2 electrons which have opposite spins. अब यहां पर हमने कहा कि जैसे हमारे हमने डायग्राम में पर दिखाया, प्लीज देखिए कि ये आपकी 2s पॉजिटिव आयंस हैं, ये अलग अलग हैं। इनके हमारे पास क्या है? ऐसे जो एनर्जी है उसको हमने 0 एज्यूम कर लिया है, 0 एज्यूम कर लिया है। जब हम इनमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यहाँ पर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? The one electron is controlled by the 2 protons, and these 2 protons can be assumed to be nuclei of 2 H atoms. Means in this molecule ion, which is stable and its bond energy is 270 kilojoule. कि यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास ये molecule ion है आपका, ऐसे देखिए यहाँ पर ये H ऐसे बोलेंगे आपका ये molecule ion है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 270 किलो जूल हमारे पास एनर्जी चाहिए। इसमें द स्पीसीज इज क्वाइट स्टेबल, क्योंकि इसमें 270 जो किलो एनर्जी काफी ज्यादा होती है। फिर क्या बोल रहे हैं? यदि हम क्या यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल कटाया इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दे यहाँ पर ना, तो क्या बन जाता है? ये H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखिए इसमें जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इतनी एनर्जी और बाहर आनी चाहिए। कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर जो H2 मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 540, इसका डबल होना चाहिए 270 का, लेकिन एक्चुअली कितना ये 542 किलो जूल है। यहाँ पर ये 542 किलो जूल है। हम जानते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से जो एनर्जी रिलीज है उसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। या कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिस्टम में थोड़ा इनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये एनर्जी क्या 452 किलो जूल है। अब हमने यहां पर क्या दिखाया कि देखिए ये हमारे पास हमने H2 मॉलिक्यूल का बनना दिखाया यहां पर कि ये 2 हमारे पास H एटम्स की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, we are considering the formation of H2 molecule which is formed by 2 H atoms, right? और एक H एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में है। तो जब ये 2 H एटम्स नजदीक आएंगे तो क्या होगा? बेसिकली वहां पर हमारे पास क्या है? ये 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई हमारे पास हैं। यहां पर देखिए ये प्लस प्लस ये प्रोटॉन है, राइट? फिर हमें कह रहे हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब वो H2 मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियाई द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एटम में क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय 1 सेंटर
and that is the nucleus of the atom. But in a molecule, electrons are controlled by two centers, and these two centers are nuclei of two bonded atoms. जैसे H2 मॉलिक्यूल में दो H एटम्स हैं और हमारे पास क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज ट्रेस करें, ठीक है, या जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ट्रेस करें, तो ये ऐसा हमारे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है लगभग हमारे पास क्या है, यहां पर इसी स्पेस में लगातार घूमते रहते हैं, राइट। ये पूरा स्पेस है उनका ना, ठीक है, इस स्पेस में ही वो घूमते रहते हैं। और अब देखिए प्लीज, वो क्या है, वो ज्यादातर क्या है, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ही रहेंगे, बोथ इलेक्ट्रॉन। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहते हैं तो उनको जोड़ने का काम करते हैं, सिस्टम की एनर्जी घट जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है और क्या वहां पर बॉन्ड बन जाता है। और यहां पर इस तरह देखिए कि मॉलिक्यूल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास जो दो एटम्स हैं, हम ये नहीं बता सकते कि वो मिलने से पहले कौन सा एटम कौन सा है, मतलब मॉलिक्यूल में आने के बाद दोनों एटम्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहते हैं कि मॉलिक्यूल बनेगा, एटम्स नजदीक आएंगे, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्शियल ओवरलैप होगा। जैसे हमने यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो मेन डिफरेंस है वो दिखाया पर ना, मेन अंतर क्या है यहाँ पर देखिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम कि ये हमारे पास 1s है, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार VBT, ये पहला H एटम है, ये दूसरा H एटम है, इनमें यहाँ पर ओवरलैपिंग हो, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर है दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों एटम्स को इकट्ठा रखता है। और इसमें ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल साफ तौर पे अलग अलग नजर आ रही हैं। ये पहला H एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा H एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या होता है, एटम नजदीक आएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, उनका थोड़ा सा हिस्सा आपसे मर्ज करेगा, एटम्स अपनी पहचान लूज नहीं करते हैं, उनकी पहचान रहती है कि ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हुंड और मुलिकन ने ये कहा, जो कि साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी, बोलते हैं हुंड मुलिकन थ्योरी ऑफ वैलेंस बॉन्ड, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और मॉलिक्यूल के अंदर अपनी अलग से ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास जो MOT थ्योरी है उसके अनुसार ये 1s हमारे पास खाली एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके दो H एटम की खाली, और ये दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं, इनका कंप्लीट मर्जर हो जाता है। जैसे हम दूध में पानी मिलाते हैं, ठीक है, दूध कहां गया, पानी कहां गया, किसी को पता नहीं, दोनों मिल गए। यहां पर भी क्या है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिली MO2 के अनुसार, MOT के अनुसार, और ये हमारे पास क्या है, नई हमारे पास ऑर्बिटल बन जाती है। वो किसकी है, मॉलिक्यूल की है ऑर्बिटल, और इसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उन्हीं रूल्स के अनुसार, जिन रूल्स के अनुसार हमने एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। जैसे यहां पर कह लीजिए कि H2 मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर ये हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है ये क्या है, सिग्मा 1s है, इसका नाम क्या है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये
H एटम्स की 1s और 1s के मिलने से बनी है, इसकी नाम हो जाएगा सिग्मा 1s। और ये हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे में आ जाते हैं। So the 2 electrons in H2 molecule are present in sigma 1s molecular orbital, molecular orbital। फिर यदि हम हीलियम कैटायन की बात करें, जो हीलियम कैटायन हमारे पास है, या हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें, तो हीलियम कैटायन He2 1 पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के मुकाबले में यहां पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। He2 पॉजिटिव, राइट। ये कैसे बनेगा, ये आपका हीलियम एटम है 1s2, और ये हमारे पास क्या है, हीलियम कैटायन है 1s1। तो जब ये हमारे पास मिलेंगे, राइट, ये दोनों पार्टिकल्स हीलियम एटम एंड हीलियम कैटायन मिलेंगे, तो यहां पर इनके मिलने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल बनेगा। कौन सा मॉलिक्यूल, इस हमारे पास क्या है, हीलियम मॉलिक्यूल कैटायन, ये बनेगा। तो इसमें फिर क्या, जो नई ऑर्बिटल्स पैदा होंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल कैटायन। अब जितनी ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं। तो जैसे हमने यहां पर कहा था कि यहां से 2 मिलेंगे, 2 ही बनेंगे, हमने एक ही दिखाई है, क्योंकि हमें यहां पर एक की जरूरत है। हाइड्रोजन में एक ही एमओ चाहिए, दूसरी एमओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखिए प्लीज, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। तो इस तरह से क्या, किसी मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, उन्हीं के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें एक एमओ चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर वहां पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें 2 एमओ चाहिए, एंड सो ऑन। इसमें हमें क्या, देखिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर सिंपल बात क्या है कि जब आपका ये हीलियम कैटायन बनेगा, तो जो 1s के मिलने से पहली जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, सिग्मा 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। प्लीज ये जो सिग्मा 1s बनेगी, चाहे वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है, राइट, चाहे किसी दूसरे मॉलिक्यूल में है, तो थोड़ा बहुत क्या है, उसमें साइज में अंतर हो सकता है, शेप वही रहती है, शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, इसके अंदर जो हमारा ये कैटायन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या, देखिए यहां से जो दूसरी हमारे पास इस तरह से इसमें बनती है, राइट, कौन सी, अभी कह लीजिए यहां से ये बाहर वाली, राइट, जो दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएगा, इसमें देखिए यहां पर आएगा बाहर, वो इधर रहेगा, इधर बाहर रहेगा, ठीक है। हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये इस हीलियम मॉलिक्यूल कैटायन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं पहले वाले, वो इन दोनों हीलियम में क्या है, 2+7 है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में है। और जब वो बीच में होंगे तो यहां पर क्या है, ऐसे उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, बॉन्ड का काम करते हैं। लेकिन तीसरा जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएगा, देखिए प्लीज, वो यहां रहेगा, वो ये जो न्यूक्लियाई है ना आपका, ये वाला इससे इधर है या फिर इससे इधर है, दूसरे न्यूक्लियाई से भी इधर है, ठीक है। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन बहुत कम दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ रहा है, वो क्या है, वो या तो हमारे पास इस लोब में है, राइट, इस लोब में है, या इस लोब में है, इधर बहुत कम आएगा बीच से, जो यहां से पास करेगा तभी इधर जाएगा, अदरवाइज क्या है, वो इसी स्पेस में आ जाता है ना। तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए इनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं करेगा, बॉन्ड का काम नहीं करेगा। और हम कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में मदद नहीं करता है, और जिस स्पेस में है उसे क्या बोलेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। The third electron is not helping in the bond formation and
it is known as the anti-bonding electron. At the space or the three-dimensional region in which the electron remains is known as the anti-bonding molecular orbital. इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल के अंदर अपनी ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और MO2 के बारे में क्या है, हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे कि सारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कैसे बनती हैं। इसमें एक नई चीज आती है कि मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं और बॉन्ड ऑर्डर है और उनके बहुत से एप्लीकेशंस है। ऑल दीज थिंग्स आई विल डील इन द नेक्स्ट टॉक। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।